बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात। कैलाश जी कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों की रिपोर्ट में सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, जैसे ही एसडीएम ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान को बताया तानाशाही, तो तुरंत करा दिया निलंबित। लाखों लोग उतरे सड़क पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर ऐसा क्यों है कि मंत्री महोदय की गलती की सजा किसी एसडीएम को दी गई? तो क्या अब सड़कों पर जो हजारों लोग उतर करके विरोध प्रदर्शन के साथ में इस्तीफे मांग रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता के बीच में कांग्रेस कुछ बड़ा खेल करने जा रही है? आखिर दिल्ली क्या सोच रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान पर उनसे सवाल जवाब होने चाहिए थे, उनको बीजेपी नेतृत्व को नसीहत देना चाहिए था, मगर उल्टे एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिन पर गाज गिरा दी गई। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एसडीएम आनंद मालविया को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई उनके द्वारा जारी किए गए एक आदेश के कारण हुई, जिसमें उन्होंने राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादास्पद घंटा वाले बयान को तानाशाही वाला व्यवहार की निशानी बताया। यह मामला इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम ने आदेश निकाला था और इसमें मंत्री के बयान का जिक्र आ गया। बड़ा दिलचस्प यह जानना कि दोस्तों हुआ क्या है, बताएंगे आपको आगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, होना तो यह चाहिए था कि महाराज श्री राजा साहब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली से आदेश आ जाता, उनको संयमित रहने की बात कही जाती। एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत साबित हो रही है। एक तो आपकी गलती से, आपकी सरकार की गलती से लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हुए, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म हुई, और उसके बाद में आपका तेवर। मगर दोस्तों, दिल्ली खामोश है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक तरीके से भूचाल सी स्थिति मची हुई है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। दोस्तों, जब दिल्ली ने कैलाश विजयवर्गीय को कुछ नहीं कहा, तो एक अधिकारी का ऐसा लगा कि जमीर जाग गया और उसने एक बहाना ढूंढ लिया, कोई मौका ढूंढ लिया मंत्री जी को नसीहत देने का। मगर जैसे उस अधिकारी ने इसे तानाशाही वाला रवैया बताया, और यही उनसे गलती हो गई कि कैसे बीजेपी की सरकार के मंत्री की थथरई पर कोई अधिकारी सवाल उठा सकता है, फौरन एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। शायद यही इनकी नजर में राजधर्म होगा। दोस्तों, दरअसल एसडीएम आनंद मालविया को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदेश जारी करना था, जो कांग्रेस के इन प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनके आदेश में कुछ अजीब बातें शामिल हो गईं। कैसे वो शामिल हुई बातें आपको बताते हैं। आदेश में लिखा गया, गलती से, त्रुटि से, या फिर क्लर्कल मिस्टेक से, आदेश में लिखा गया, इंदौर में बीजेपी संचालित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए दूषित और गंदे पानी से पीने की वजह से 14 लोगों की जानें गई, 28 लोग इलाज करवा रहे। इसके साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान का जिक्र करते हुए कहा गया कि संवेदनशील मुद्दे पर घंटा शब्द का इस्तेमाल अमानवीय और तानाशाही व्यवहार की निशानी है। यह किसकी तरफ से आदेश लिखा गया? एसडीएम की तरफ से। यह बयान बेहद आपत्तिजनक है। एसडीएम द्वारा जारी नोटिस में लिखा था, इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार के एक मंत्री द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी घंटा शब्द का इस्तेमाल अमानवीय और तानाशाही वाला व्यवहार जिसकी निशानी है। जाहिर है अब उस एसडीएम को निलंबित करा दिया गया। इसीलिए विपक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरे दल बल के साथ इस घटना का विरोध
करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। बीजेपी और उसके सांसदों विधायकों का घेराव करने के लिए उतर रही है। दरअसल दोस्तों, ये आदेश जारी कैसे हुआ, उसमें ये नोट लिखा कैसे गया, वो अभी आपको बताते हैं, मगर आपको यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सुनवाते हैं। अभी कल सज्जन वर्मा जी गए थे इंदौर शहर के परिवारजन। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि क्या विपक्ष के दल के नेता को जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का अधिकार नहीं है? ये भारतीय संविधान में लिखा है क्या? भारतीय संविधान में फ्रीडम में जाना चाहिए। मैंने कलेक्टर को फोन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि हम कोई किसी प्रकार की न्यूसेंस इस दौरान नहीं करना चाहते। हम परिवार के बीच में जाकर उनकी वेदना को सुनना चाहते हैं, हमारा दायित्व है। सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी और मैं फिर से उन परिवारजनों से मिलने जाएंगे। मैंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि आप हमें समय आपके सुविधा अनुसार दिलवाएं। कल उनका हम रास्ता देखेंगे, अन्यथा परसों फिर कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय लेगी और खुद जाएगी। अगर डीएम को मैंने सुबह ही इस बात के लिए आग्रह किया है कि हम किसी भी प्रकार की कोई न्यूसेंस नहीं चाहते, हम सरकार का साथ देना चाहते हैं, प्रशासन का साथ देना चाहते हैं। पर अगर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाएगा कि हमें जाने से इस तरीके से गुंडागिर्दी मचेगी प्रशासन की, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं फिर से जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, हम मिलने जाएंगे, परिवारजनों से मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें पानी से मौत नहीं हुई, हम तो स्वेच्छा से, हमारे परिवार के लोगों ने दम तोड़ दिया, वो सुनेंगे। या वो कहेंगे कि इस गंदे पानी से हमारी मौत, हमारे परिवार की मौत हुई, वो सुनेंगे। उन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने इलाज कराया, तो वो कहेंगे कि हाँ हमारा इलाज हुआ। अगर वो सरकार ने कहा कि हम 2 लाख का मुआवजा दिया, तो वो कहेंगे कि हमें चेक मिले। अगर नहीं दिया तो भी कहेंगे कि नहीं मिले। तो मैं मानता हूं ऐसे में हम अपना दायित्व निभाएंगे, चाहे जो हो जाए। मैं फिर से, जैसा मैंने कल कहा था, ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का आह्वान है। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की जनता की भावना है कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। ये महापौर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलग्न है उन पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का। अगर मोहन यादव ने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं बताई तो 11 तारीख को बड़े गणपति से मां अहिल्या के चरणों तक, राजवाड़ा तक कांग्रेस पार्टी मार्च करके इंदौर शहर की जनता से आह्वान करेगी, उनसे प्रार्थना करेगी, आप सब आओ। ये अहंकार को किसी न किसी रूप में आपको चुनौती देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा कि हम वोट दे सकते हैं तो हम आपका विरोध भी कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला इंदौर में हाल में दूषित पानी से जुड़े कई लोगों की मौत से जुड़ा है। करीब 16 लोगों के आसपास के जाने की खबरें हैं। 3000 के आसपास लोग अस्पताल में। एमपी सरकार और स्वास्थ्य महकमे ने दूषित पानी से महज 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आरोप है कि दूषित पानी बीजेपी शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किया गया। इस पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर थी। मगर दोस्तों, जब एसडीएम वाले आदेश पर विवाद हुआ और आदेश की खबर फैली तो विवाद खड़ा हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि यह हिस्से कांग्रेस द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन से सीधे कॉपी पेस्ट किए गए। ऐसा प्रतीत होता है यह क्लर्क के स्तर पर गलती हुई है, यानी कि जो आदेश जारी होना था उस आदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए मेमोरेंडम के टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके गलती से वहां पेस्ट हो गया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा गया कि आदेश के कुछ हिस्से कांग्रेस पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से कॉपी हो गए। आदेश में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ हिस्से उठा लिए गए। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े आधिकारिक स्रोतों से थे, लेकिन गलतियां नजर आने पर मैंने पुराने आदेश वापस ले लिया और नया जारी किया, एसडीएम ने कहा। लेकिन किसी ने पुराना आदेश वायरल कर दिया, यानी कि जो गलती एक क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से हुई। लेकिन बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि दरअसल इस गलती के बहाने उस एसडीएम ने मंत्री महोदय को आईना दिखा दिया। दोस्तों, 3 जनवरी को विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने आदेश जारी किया था, लेकिन 4 जनवरी को देवास कलेक्टर के कार्यालय के एक प्रस्ताव जहां से आया, जिसमें कहा गया कि आदेश की प्रक्रिया और तथ्यों में गलती है। इसमें गलत आंकड़े इस्तेमाल किए गए, संवेदनशील मुद्दों पर बिना जांच के जारी किया गया, गंभीर लापरवाही, उदासीनता, कर्तव्य में अनियमितता दिखाता है। दोस्तों, उज्जैन संभाग के कमिश्नर ने 5 जनवरी को निलंबन का आदेश जारी किया। इसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत
इसे कदाचार माना गया और इसके तहत एसडीएम आनंद मालविया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय उज्जैन संभाग कमिश्नर कार्यालय में रहेगा। दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कॉपी पेस्ट की गलती हो सकती है, लेकिन एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो दस्तावेज की जांच करें। इस घटना से प्रशासनिक कामकाज में सावधानी की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर गर्म हुआ क्योंकि इंदौर में पानी की समस्या पर पहले से विवाद चल रहा है। फिलहाल एसडीएम मालविया पर आगे की जांच और चल सकती है। इंदौर के पानी की समस्या पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना बाकी है। मगर दोस्तों, आप सोचिए, जिस इंदौर शहर के अंदर 16 लोगों की जिंदगियों के खत्म होने की बातें सामने आई, मगर सरकार क्या कह रही है, महज 4 लोगों की जाने गई। मैं कह रहा हूं 4 भी छोड़ दीजिए, एक शख्स की जान अगर सरकार की गलती और गंदे पानी की सप्लाई की वजह से गई तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बनती है? मंत्री महोदय का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार को इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देना चाहिए? और उल्टे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप उठा करके देख लीजिए टीवी डिबेट में रोजाना कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं, कैसे उसे तिल का ताड़ बनाने की बात कहते हैं। तो जहां पर कार्रवाई तो सरकार से जुड़े हुए लोगों और मंत्रियों के खिलाफ होनी चाहिए थी, जवाबदेही, जिम्मेदारी, मगर एक त्रुटि, एक गलती, जिसमें गलती से कॉपी पेस्ट के जरिए उस एसडीएम के आदेश में कांग्रेस वाले टेक्स्ट शामिल हो गए, जिसकी वजह से उसे निलंबित कर दिया गया। यहां शासन प्रशासन पूरे तौर पर मुस्त चुस्त दुरुस्त होकर के फौरन एक्शन ले लेती है, लेकिन सरकार जिसकी नाकामियों और गलतियों की वजह से 16 लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, 300 लोगों के आसपास अस्पताल के बिस्तर पर जेर इलाज हैं, जिनका इलाज जारी है, उनके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यही है स्थिति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो जिम्मेदारी और जवाबदेही का सिलसिला न कभी था, न कभी है, न शायद ही कभी रहे। जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाइए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात? कैलाश जी बात कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों को सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है।